यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन अपनी रोबोट आर्मी को युद्ध में उतार सकते हैं। करीब 2.5 महीने से जारी जंग में रूसी सेना घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों और खतरनाक टैंकों से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमानों को उतार चुकी है, लेकिन उसके ये सभी हथियार अब तक जेलेंस्की की सेना का हौसला नहीं तोड़ पाए। यही नहीं, इस दौरान रूसी सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। दावा है कि इस नुकसान से बचने के लिए रूस अब रोबोट का सहारा ले सकता है, और ये दावा किया ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस ने, जिसके मुताबिक जल्द ही पुतिन की रोबोट आर्मी यूक्रेन को चुनौती देती नजर आ सकती है, जिसका सबसे खतरनाक रोबोट है उड़ान 9, जो पिछले साल एक युद्ध अभ्यास में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर अपना लोहा मनवा चुका है। असल में जंग लंबी खिंचने से न सिर्फ रूस के फौजी परेशान हैं, बल्कि पुतिन की भी टेंशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में अब चर्चा ये है कि पुतिन रोबोट आर्मी उतार सकते हैं, यानी कि वो सिपाही जो रिमोट से चलेंगे, मतलब बटन दबाते ही दुश्मन ढेर। दावा है कि इससे पहले सीरिया में भी रूस इस आधुनिक रोबोट का इस्तेमाल कर चुका है, जिसे कई दौर के सफल परीक्षणों के बाद पिछले साल रूसी सेना के बेड़े में शामिल किया गया था। और करीब 10,000 किलो वजन वाला ये उड़ान 9 रोबोट 30 mm की तोप और मशीन गन से लैस है, जिसकी मदद से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। यही नहीं, ये रोबोट करीब 6 किलोमीटर दूर से अपना टारगेट को पहचान कर लेता है और रात के अंधेरे में भी अपने दुश्मन पर सटीक निशाना साध सकता है। इस रोबोट को करीब 3 किलोमीटर दूर से कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि ये जंग के मैदान में अपने 6 पहियों की मदद से करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा भर सकता है। और उत्तर प्रदेश के औरैया में छेड़खानी का विरोध करने पर पिटाई की गई। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी पिट्टा दिखा आरोपी। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। मोहाली कोर्ट से अरेस्ट वारंट पर लगे रोक वाली याचिका पर सुनवाई होगी। साल 2022 की अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से अमरनाथ यात्रा 2 साल से बंद मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के करीबी और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के मुखिया दिमित्री रोगोजिन ने नेटो देशों को बड़ी धमकी दी। वो ये कि अगर रूस ने परमाणु युद्ध शुरू किया तो नेटो के देशों को वो आधे घंटे में खत्म कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो नेटो देशों का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन दिमित्री रोगोजिन ने साफ किया कि वो नहीं चाहते हैं कि परमाणु युद्ध हो और दुनिया के देश इसकी भारी कीमत चुकाएं। हालांकि रोगोजिन ने नेटो के देशों को यूक्रेन में लगातार मदद पहुंचाने के लिए कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। दावा है कि उन्होंने अपने एक बयान में धमकी दी कि परमाणु युद्ध में रूस नेटो के देशों को आधे घंटे में खत्म कर देगा। यही नहीं, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के प्रमुख ने आरोप लगाया कि नेटो के देश भले ही यूक्रेन में खुलकर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी साजिश का पता चल चुका है। दिमित्री ने यह भी साफ किया कि रूस परमाणु युद्ध नहीं चाहता, लेकिन दुश्मन को सबक सिखाने से भी वो पीछे नहीं हटेगा। और शाहीन बाग में अवैध निर्माण हटाने का विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक पर केस दर्ज। शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह पर केस दर्ज हो गया है। साउथ एमसीडी के मेयर ने कहा कि कानून तोड़ने वालों पर ऐसी ही कार्रवाई होगी। वो शाहीन बाग को बचाने नहीं गए थे, ना शाहीन बाग को लोगों को बचाने गए थे। वो उनका जो अपना अवैध अतिक्रमण है, उनके जो अवैध अपने कब्जे हैं, वो उसको बचाने वाले। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक दुकान में घुसकर दबंगों ने जमकर कहर बरपाया। इतना ही नहीं, व्यापारी को पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस की बढ़ी कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। रूस की सेना ने जबरदस्त गोलाबारी कर डोनेस्क की जमीन को थर्रा दिया। आरोप लगाया गया कि वहां रूस ने इतने गोले दागे कि उस इलाके की सूरत बदल गई, जिसकी गवाही दी वहां से आई तस्वीरों ने, जहां लोगों के रहने लायक घरों की उम्मीद न के बराबर दिखी। रूस के निशाने पर आई पूरी की पूरी बस्तियां तबाह हो गई। किसी घर की दीवार जमींदोज हो गई तो किसी की छत मलबे में बदल गई। धमाकों की दहशत ऐसी कि वहां रहने वाले लोगों को उसने खौफ से भर दिया। अपनों को जंग में खोने के बाद ये कहर और डरावना हो गया। एक बुजुर्ग महिला तो अपने घर की हालत बताते हुए रो पड़ी। तो वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि रूस की फौज ने शमशान तक को नहीं बख्शा। वहां मौजूद कई कब्रों पर रूस के हमलों के निशान दिखाई दिए। कई इलाकों में बिजली, पानी और खाने पीने के सामान की किल्लत सामने आई, जिसके बाद भूख मिटाने के लिए कुछ लोग शहर के बाहर जाने को मजबूर हो गए। वहीं एक जगह पर तो रूस ने एक फैक्ट्री को निशाने पर लेकर उसे तबाह कर दिया। धमाकों की वजह से वहां आग लग गई जो घंटों तक जलती रही। तो वहीं उससे निकलने वाले धुएं ने लोगों का सांस लेना तक मुश्किल कर दिया।
और रूस यूक्रेन युद्ध में एक तरफ अमेरिका से लगातार मदद की जा रही है, तो इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के नाराज होने की भी खबरें आ रही हैं। व्हाइट हाउस का ये दावा है कि यूक्रेन से बाइडेन की बातचीत लीक होने को लेकर ये नाराजगी है। व्हाइट हाउस इस बात से भी नाराज है कि यूक्रेन की तरफ से अमेरिका की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि अभी फिलहाल बाइडेन के यूक्रेन जाने की कोई योजना नहीं है। यूक्रेन में कई जगहों पर रूस के रॉकेट, मिसाइलों और बमों का जखीरा मिला। बताया गया कि रूस की बमबारी में खार्किव में भी भारी तबाही हुई, क्योंकि इस शहर पर इतने हमले हुए कि खार्किव में कई जगहों पर रूसी मिसाइलों, रॉकेट और बमों का ढेर जमा हो गया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उनमें एक साथ कई हथियार एक जगह देखे गए। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो हथियारों का पहाड़ हो। इससे पहले वहां के बम निरोधक दस्ते ने सभी रूसी रॉकेट, बमों और मिसाइलों को एक जगह इकट्ठा किया और बताया कि शहर से इतने रूसी हथियार मिले कि उनका 15 फीट ऊंचा ढेर लग गया। बम निरोधक दस्ते को ये मिसाइलें, बम और रॉकेट कई जगहों से मिले। लोगों के घरों के बगीचे से, बच्चों के खेलने के पार्कों से और गलियों को खोदकर भी। बताया गया कि इनमें कुछ बम ऐसे भी रहे जो हमले के दौरान फट नहीं पाए, जिन्हें बाद में खाली जगह पर ले जाकर तबाह कर दिया गया। और दिल्ली में एक बार फिर से दिन दहाड़े फायरिंग हुई। दिल्ली के छतरपुर में दिन दहाड़े बस स्टैंड में एक युवती को गोली मार दी गई। गोली मारने वाला आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 6 बाघों का तालाब में पानी पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे बाघ मशहूर छोटा भीम का परिवार है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। अस्पताल में एक नाबालिग दवा बांटते नजर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी अचानक यूक्रेन पहुंच गई, जहां उन्होंने जेलेंस्की की पत्नी से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात एक दिन पहले हुई थी, जब जिल बाइडेन जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्का से मिलने यूक्रेन के उज़्रोहोद पहुंच गईं। बताया गया कि अपने पूर्वी यूरोप के दौरे के बीच में ही उन्होंने स्लोवाकिया से यूक्रेन जाने का फैसला लिया, और वो भी मदर्स डे के मौके पर। दोनों के बीच ये मुलाकात वहां के एक स्कूल में हुई, जहां कई बच्चे भी नजर आए। उन दोनों ने एक क्लास में बैठकर काफी देर तक बातचीत की। इस दौरान जिल बाइडेन ने अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मदद मिलते रहने का भरोसा दिया। इसके साथ ही उन्होंने इस जंग को जल्द खत्म किए जाने को भी जरूरी बताया। वहीं ओलेना जेलेंस्का ने रूसी हमलों के बीच यूक्रेन का दौरा करने पर जिल बाइडेन की हिम्मत की तारीफ की। और वहीं यूक्रेन पर रूस का हमला और ज्यादा तेज होता जा रहा है और लगातार ये हमले जारी हैं। इस बीच इरपिन शहर में रूस के खाली तोप के गोले का जखीरा देखा गया। इरपिन के मेयर ने एक वीडियो जारी करके रूस के खाली गोले का ये जखीरा दिखाया है। यूक्रेन के सैनिकों ने इन गोलों को इकट्ठा करके इन्हें डिफ्यूज करने में अब जुट गई है। ब्रिटेन के अखबार द सन ने दावा किया कि अलीना कबाएवा के फिर गर्भवती होने की खबर सुनकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन बुरी तरह परेशान हो गए।